हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे? लेके आ गए हम आपके लिए क्या, आज का आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज का सेशन, जो मैं हर दिन सुबह मंडे टू संडे आपके लिए लेके आता हूँ 6 बजे सुबह। तो शुरू करते हैं आपका आज का सेशन बिना किसी देरी के। आज मैं आपके डिफेंस के भी कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो आपके हाल फिलहाल में कुछ मतलब डिफेंस पे चीज़ हुई हैं। और ये सेशन आपके हर एक एग्जाम के लिए है इंपॉर्टेंट, लेकिन ज़्यादातर ये मैं कहूँगा कि आपके डिफेंस के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है कि विच कंट्री सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड एन अनआर्म्ड। मैं पहले बता दूं, आज हिंदी का जो ट्रांसलेशन था बहुत गलत कर रहा था, जो मैं यूज़ करता हूँ ट्रांसलेटर ऑनलाइन, वो बहुत गलती कर रहा था, बहुत ख़राब कर रहा था। तो इसलिए मैं आज कोशिश करूंगा कि आज आपको जितना हिंदी में समझा सकूँ समझा दूँ। कल से मैं कोशिश करूंगा कि आप एक और कोई नया सॉफ्टवेयर ढूंढें जिससे ट्रांसलेट हो जाए, ठीक है? क्योंकि जो ऑनलाइन नेट वाला है, जो नेट पे मिलता है, वो तो बहुत गलती करता है, ठीक है? तो मैं कोशिश करता हूँ। आज के लिए माफ़ी, आज के लिए आप देख सकते हैं। Which country successfully destroyed an unmanned aerial vehicle with a solid-state laser weapon system demonstrator from the Pacific? यूएवी इसका मतलब है। अनआर्म्ड एरियन व्हीकल का मतलब मैंने समझाया है आपको, यूएवी होता है। अगर किसी को नहीं पता यूएवी क्या होता है, जाके मैंने नोया आर्मी टर्म्स दे सकता है। और लेजर वेपन सिस्टम डेमोन्स्ट्रेटर मतलब लेजर से एक उन्होंने यूएवी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, और आपके पैसिफिक ओशन में, ठीक है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशन है। तो बताइए वो कौन सी कंट्री है जिसने ऐसा करा है? कंट्री करने वाली ऐसा आपकी यूएसए है। ये यूएसए जिसने ऐसा करा है। यूएसए कारनामे करते रहता है ऐसे अक्सर, मतलब ऐसे। और अब तो उनका जो प्रेसिडेंट साहब हैं, मतलब ट्रम्प साहब जी, वो बिल्कुल ही ऐसी हैं कि उतावले बने हुए चाइना से, बिल्कुल ही चाह रहे हैं कि युद्ध ही हो जाए। स्पेस फोर्स बना दी, छठी फोर्स, जहाँ इंडिया में फोर्थ फोर्स हैं, वो और सारे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट वहाँ उनकी छठी फोर्स है। तो कोई नहीं, एक नया वेपन डिस्ट्रॉय करा है। जैसे आप ये अगर इसको देखिए, ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये यहाँ से आपकी एक लेज़र निकलती है। वो लेज़र आपके यूएवी को इतना हीट कर देती है कि वो यूएवी अपने फट जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यही इसका फंक्शन है। अगला, द फर्स्ट लिफ्ट इरिगेशन प्लांट ऑफ कारगिल वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली। द कारगिल इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? पहला सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट कारगिल का, इरिगेशन का मतलब है सिंचाई प्लांट, कारगिल का इनॉग्रेट हुआ। कारगिल कौन से स्टेट या यूटी में लोकेटेड है? ये आपका लद्दाख यूटी में लोकेटेड है, लद्दाख में लोकेटेड है, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन लद्दाख। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? आपके आर के माथुर साहब। ये मैं आपके लिए सोलर मतलब एनर्जी का छोटा सा डायग्राम लेके आऊँ ताकि समझ में आ जाए। होता क्या, यहाँ से सोलर लाइट आई, सोलर पैनल पे पड़ी, यहाँ से ट्रांसफर होगी, यहाँ पे आपका मेन पैनल होता है जहाँ से आपकी कन्वर्जन होता है एनर्जी का। यहाँ पे आपके मीटर होगा, कुछ बिजली आपकी इनमें बह जाएगी, ठीक है, जो आपका ग्रिड होगा। और कुछ बिजली आपके घर में चले जाएगी, जो आपको यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो आपका खाना बनाने के लिए, अपने अप्लाइंसेस को चलाने के लिए। तो कुछ बिजली यहाँ आ गई, ओके। और इसका यूज़ क्या है? जहाँ पे आपकी सोलर एनर्जी है, जैसे मैंने अभी बताया था, आपके जो कोणार्क है उसको हम सूर्य नगरी बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सन का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आपका राजस्थान में भी, जहाँ पे भी सन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, वहाँ पे अगर आप सोलर प्लांट लगाएंगे तो आप एक तो खुद की सेल्फ एनर्जी को आप मतलब प्रोड्यूस कर पाएंगे, दूसरा आप सप्लाई कर पाएंगे, तो आप भी अर्न कर पाएंगे। दिल्ली में भी एक स्कीम लॉन्च हुई है, गुजरात में भी स्कीम लॉन्च हुई है। उनमें है क्या है कि वो फार्मर्स को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, फार्मर्स को ये पैनल्स दे रहे हैं कि अपने खेत में लगाइए, जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं जितनी आपको यूज़ करनी करिए, बाकी आप ग्रिड के थ्रू बिजली कंपनी को भी बेच सकते हैं। तो उससे फार्मर्स की भी इनकम इंक्रीज होती है। तो ये क्या है आपका मतलब सोलर एनर्जी के क्या क्या फायदे हैं उससे, ठीक है। अगला सवाल, श्यामला जी भवे, इनकी फोटो है, पास अवे एट द एज ऑफ 79 ऑन May 23, 2020 इन बेंगलुरु कर्नाटका, वॉज अ फेमस। श्यामला जी भवे जिनका निधन हो गया, ठीक है, 79 साल की उम्र में, मई 23, 2020 को। वो मतलब क्या, किस फील्ड से थी? पॉलिटिशियन थी, क्लासिकल म्यूजिशियन थी, एक्टर थी, या पेंटर थी? ये आपकी पेंटर वो थी, एक क्लासिकल म्यूजिशियन थी, ठीक है, कर्नाटक और आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक दोनों में इनका कमांड बहुत अच्छा था, ठीक है। बहुत ही दुखद की बात है कि अगर ऐसे ये एक हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री का आइकन चले जाता है, तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। बहुत ज़्यादा RIP। अगला, S&P ग्लोबल रेटिंग्स हैज स्लैश इंडिया जीडीपी ग्रोथ टू -% इन द फिस्कल ईयर 2021। S&P ग्लोबल ने इंडिया की जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो रेट है, ग्रोथ रेट है, उसे कितना दर कर दिया है आपके फिस्कल ईयर 2021 के लिए? 5.2, 4.5, 5.0 या 5.1? ये 5.0 कर दिया, 5.0।
अगला, एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड लोन एग्रीमेंट ऑफ $177 मिलियन टू अपग्रेड रोड्स इन विच स्टेट? कौन से राज्य में एडीबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, भारत सरकार ने $177 मिलियन के लिए एक एग्रीमेंट साइन करा है जिससे रोड्स का उस स्टेट में, उस राज्य में अपग्रेडेशन होगा? या कि महाराष्ट्र है। एडीबी के बारे में कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। इसका फाउंडेशन आपका 19 दिसंबर 1966 को हुआ था, 19 दिसंबर 1966। हाथ ही में इसका अभी जो प्रेजेंट हेड है वो क्या है आपके, मसात्सुगो आसाकावा। और जो आपके कह सकते हैं हेडक्वार्टर्स का है वो क्या है आपका, मनीला, फिलीपींस। 68 सदस्य हैं यहाँ पे, 68 मेंबर्स। सिक्सटी एट मेंबर्स हैं यहाँ पे। ओके, महाराष्ट्र के बारे में अगर आगे की क्वेश्चन आएगा तो उस पर पढ़ेंगे। अगला, हैरी पॉटर के ऑथर जेके रॉलिंग ने अनाउंस करा है कि वो एक नई किताब के साथ आगे आ रही है। कौन सी किताब है वो? फैंटास्टिक बीस्ट 3, आइस एंड फायर, हैरी पॉटर 9 या इकोबॉर? ये आपका इकोबॉग बुक है जो जेके रॉलिंग लेके आ रही है। ठीक है, इकोबॉग आप पे देख सकते हैं, इसका फ्रंट पेज होगा। ठीक है, हैरी पॉटर जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सीरीज है। ठीक है, आई थिंक इसमें 7 आपकी बुक्स थी। नाम वाम नहीं पूछेगा, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है। नेम द पर्सन हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू या नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। वो कौन सा व्यक्ति है जिसे एनडीबी का नया राष्ट्रपति घोषित करा गया है? रॉबर्ट कॉम्पस-नीटो, लेसिटिका क्यानागो, उर्जित पटेल या मार्कस सरोजो? या फिर मार्कस सरोजो जी हैं। ठीक है, आपके ब्राजील से, जिन्हें आपका नया हेड नियुक्त करा गया है। प्रेजेंट जो आपके ओल्ड हेड थे वो कौन थे आपके? केवी कमात जी, जो इंडिया के थे। ठीक है, ओल्ड है, इन्होंने इनको रिप्लेस करा है। और अभी के वीपी एक इंडियन प्रेसिडेंट हुए मिस्टर अनिल, मिस्टर अनिल प्रेसिडेंट हुए हैं इसके। इसका हेडक्वार्टर आपका शंघाई में है, चाइना में। ठीक है, और अगर आप देखें कि इसके फाउंडेशन कब हुई थी तो ये 14 जुलाई 2014 को फाउंड हुआ था। ठीक है, इसके 5 सदस्य हैं, 5 मेंबर्स। अगर आपने कल का मेरा सेशन देखा, मैंने उसमें बताया था, परसों में भी बताया था। 5 सदस्य हैं इसमें, जिसमें आपके क्या है, ब्रिक्स है। ये ब्रिक्स ने फाउंडेशन करी है आपकी। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और इस टाइम पे किसके पास हेडशिप है या कौन चेयरमैन है? आपका रशिया चेयरमैन है आपका ब्रिक्स ग्रुप का। तो एनडीबी ब्रिक्स ने करा है कि हम पांचों मिलकर अपनी कंट्रीज को डेवलप करेंगे, और वहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट है उसे फाइनेंस भी करेंगे, लोन्स देंगे अपनी पांचों कंट्रीज को। तो आपका एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला, HIL इंडिया टू सप्लाई 25 टन ऑफ पेस्टिसाइड टू विच कंट्री टू कंट्रोल लोकस्ट अटैक? लोकस्ट अटैक जो आपका टिड्डियों का अटैक है उसे कंट्रोल करने के लिए HIL इंडिया ने कौन से देश को 25 टन ऑफ पेस्टिसाइड देने का फैसला किया है? मलेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या ईरान? जबकि ईरान को देंगे, ईरान को देंगे ये। ठीक है, ईरान की कैपिटल तेहरान है। आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि आपको यहाँ के सुप्रीम लीडर कौन है, उनका नाम बताना है। ठीक है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, आप मेरे को उनका नाम भी बताएंगे। ये दोनों चीज़ें आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, लोकस अटैक आपको पता होगा, ये अफ्रीका से चले थे, वहाँ से चलते चलते घूमते घूमते गए हमारे इंडिया तक आप पहुँचे हैं। ठीक है, और ये करते क्या है कि क्रॉप इन्वेड करते हैं। ये आपके क्रॉप इन्वेजर्स होते हैं, क्रॉप इन्वेड करते हैं, खा जाते हैं क्रॉप्स को। तो ये है। और HIL का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड। अगला, नेम द एयरक्राफ्ट which has been recently inducted by the Indian Air Force into the recently resurrected number 18 squadron, the Flying Bullets at the Air Force Station Sulur? कौन से एयरक्राफ्ट को नंबर 18 के स्क्वाड्रन, जिसका नाम है फ्लाइंग बुलेट्स, जो आपके एयरफोर्स स्टेशन सुलूर में रखा जाएगा, उसमें इंडक्ट करा गया है? तेजस MK1 FOC, MiG-21, मिराज 2000 असॉल्ट राइफल? या तेजस MK1 FOC है जिसे करा गया है? तेजस MK1 FOC। ठीक है, ये आपके HAL द्वारा बनाया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। ठीक है, ये आपके LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है आपका ये। ठीक है, अगला सवाल, विच स्टेट हैज मॉडिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 रिसेंटली? कौन से राज्य ने आपको ये करा है कि उन्होंने एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर फॉरेस्ट एरिया ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को आपका अमेंड कर दिया है? कौन से राज्य ने करा है? वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या आपके गुजरात?
ये आपके महाराष्ट्र ने करा है। और ये पूछ सकता है कौन सा पार्ट करा, आपके सेक्शन 6 60 का अमेंड करा है। महाराष्ट्र के बारे में कुछ चीज़ें, कैपिटल बॉम्बे, मुंबई, पीएम आपके उद्धव ठाकरे जी, और गवर्नर यहाँ के भरत सिंह कोश्यारी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कोविड-19 रुक नहीं रहा है। ठीक है, कह रहे हैं कुछ एलिगेशन से कि आपकी मतलब मिसमैनेजमेंट हो रही है, तो आई होप कुछ ऐसा ना हो, आई होप सबको ठीक हो जाए जल्दी से। ठीक है, और ये स्टेट भी हमारी, क्योंकि देश का कह सकते हैं कि मुंबई से फाइनेंशियल कैपिटल, तो मैं ये चाहूँगा कि जल्दी जल्दी सब ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये था आपके जो महत्वपूर्ण 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। बहुत मैं वेरिड लेके आया हूँ, डिफेंस के भी कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं डिफेंस के लेके नहीं आया। बात करते हैं आपकी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करनी है हमारे को, उनकी बात करते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं करा सब्सक्राइब, तो मैं कहूँगा आप कुछ मिस कर रहे हैं। सभी डिफेंस एग्जाम चैनल्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। वाईफाई से इंडियन 4 नए चैनल्स लॉन्च करें, बैंक एग्जाम, CSR नेट, UGC नेट और एक्सेस एग्जाम्स, आप भी इन्हें सब्सक्राइब करें। और मैं यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे आपके लिए 6:30 बजे टेस्ट लेके आता हूँ, तो वो ज़रूर टेस्ट दिया करें, उससे आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ नहीं। 6:30 बजे मंडे टू फ्राइडे। उसके साथ साथ देखिए डिफेंस का मैवरिक बैच है, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं आप अभी भी कर सकते हैं। आपको 9555092179 पे कॉल, व्हाट्सएप, SMS करना है। मैं आपको ज़रूर इसमें सहायता कर दूंगा आपको कैसे ज्वाइन करना है। और अगर आप अनअकैडमी की कोई भी अन्य सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप रनर 10 का कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, और प्लस इसमें पर्सनल मेंटरशिप भी है। आप रनर 10 का कोड है वाईफाई डिफेंस लगाते हैं। सीडस आपका तो CAPF के लिए भी यही है, एक सब्सक्रिप्शन में 3 मतलब पेपर्स का ले सकते हैं मतलब। और इस पर रिटर्न प्लस इंटरव्यू /SSB/GD सब कुछ करवाया जाएगा। और उसमें भी आपके NDA वाले में भी मैं हर रोज़ बच्चों के साथ GD के 1 घंटा प्रैक्टिस करवाता हूँ। आज हमने सैटरडे है तो हम आज लेक्चरेट करेंगे जो आपका SSB का पार्ट होता है। अगर आपको SSB के बारे में जानना है तो मेरी एक SSB की सीरीज़ है इस चैनल पे भी जो मैं लेके आया था, और आपके मेन चैनल पे भी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये प्रिपरेशन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं आपको करना क्या है, आप 9555092179 पे कॉल, व्हाट्सएप, SMS करके मेरे से पूछ सकते हैं। साथ में आप रनर 10 का कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का इस पर डिस्काउंट भी मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अनअकैडमी के फायदे, आप घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट से सीख सकते हो। सारे कोर्सेज का एक्सेस अनलिमिटेड है। टॉप एजुकेटर्स आपके एक ही प्लेटफॉर्म पे, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा, और ना कि सिर्फ सिलेबस, और आपका इसके साथ साथ हर स्टेज को प्रिपेयर करवाया जाएगा। जैसे मैं अभी भी SSB भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, साथ में मैं GK भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, जैट जो आपका होता है। आपका जो डाउट क्लियरिंग सेशन थे आपको बिल्कुल ही रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज भी होगी। तो देर किस बात की है गाइस, जुड़िए हमारे साथ, जुड़िए मेरे साथ, और बस लगे रहिए ऐसे। और आपको करना क्या है, बस इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। आज आपके लिए बहुत ही कुछ मतलब स्पेशल सेशंस आने वाले हैं, उसके आपको वीडियोस और जो भी स्टोरीज या कम्युनिटी पोस्ट होगा उस पर आप प्लीज़ पोस्टेड रहिए। बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। ठीक है, और इस वीकेंड पे ट्राई कर रहे हैं कि आपके लिए एक डेडिकेटेड मैं टेलीग्राम चैनल बना दूं जिस पे मैं आपको ये मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, पूरे अच्छे से इंटरेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि फेसबुक पे सारे जुड़ नहीं पा रहे हैं ना व्हाट्सएप पे। तो टेलीग्राम का चैनल मैं इस हफ्ते को सोच रहा हूँ बना दूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा। ओके, तो आई होप बहुत मज़ा आएगा आपको। मिलते हैं हम आपसे कल सुबह 6 बजे। तब तक ले बाय गाइस, टेक केयर, इसको शेयर करिए मैक्सिमम। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।